नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। चंबा के तिवारी टोला में एक घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, मची अफरा तफरी। घर के बाहर निकलकर परिजनों ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। 50,000 से अधिक रुपए का हुआ नुकसान। सीसीएल क्षेत्र के पतरोडी सेंट्रल पीठ में सैकड़ों महिला पुरुष ने पानी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीसीएल प्रबंधन पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा दूसरे इलाके में दी जाती है हर दिन पानी की सप्लाई। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बोला गया हमला। सर्कस मैदान में टोटो चालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। यातायात नियमों के साथ टोटो चलाने का दिया गया सख्त निर्देश। कहा नियम तोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। तेज गति से टोटो चलाने वाले और नाबालिग चालकों के ऊपर पुलिस की रहेगी खास नजर। संख्याकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोविस की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। धूमधाम से मनाया गया संख्याकी दिवस। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और गिरिडीह में हुई मानसून की एंट्री। जिले भर में जमकर हुई मूसलाधार बारिश। बच्चों ने पहले बरसात का उठाया लुत्फ। किसान के खिल उठे चेहरे। गर्मी से लोगों को मिली राहत। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा क्षेत्र के तिवारी गांव में शनिवार की सुबह विक्रम तिवारी नामक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। यह आग उनके घर में रखी गैस सिलेंडर में खाना बनाने के दौरान लगी। गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। किसी तरह परिवार के सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर आग लगने की घटना की सूचना मिलने के आसपास के लोगों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान घटना में विक्रम तिवारी के घर में रखे करीब 50,000 से अधिक रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद भुक्तभोगी ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सीसीएल क्षेत्र के पतरोडी सेंट्रल पीठ में शनिवार को सैकड़ों महिला पुरुष ने पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। सीसीएल क्षेत्र के दूसरे इलाकों में नियमित पानी आपूर्ति की जाती है, लेकिन पतरोडी में पानी सप्लाई नहीं किया जाता है। लोगों ने कहा कि नियमित पानी आपूर्ति नहीं होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जमकर हमला बोला। कहा कि चुनाव के वक्त वोट मांगने के लिए नेता दौड़े चले आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में मंजूर अंसारी, अबुल अंसारी, राजू अंसारी, मिनहाज अंसारी, सद्दाम अंसारी, बबलू अंसारी, कल्लू अंसारी, ताहिर अंसारी, मिंटू कुमार, रामेश्वर यादव, शांति देवी, बब्बन कुमार आदि कई ग्रामीण शामिल थे। हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग बोरिंग कहाँ से कराएंगे? तो हम लोग मतलब प्यासा मर जाए। हम लोग के घर में इतना सारी पानी नहीं है। अभी बच्चा स्कूल गया, बच्चा घर आया है और अभी इधर आ गया है। अभी मेरा बच्चा को कौन देखभाल करेगा? अभी मेरा बच्चा कहाँ होगा कहाँ न है? यहाँ पर आकर क्या ना खाना नहीं है। मुखिया को बुलाते तो मुखिया भी नहीं आता है। वाला पानी 5 साल से न चल रहा, फिल्टर वाला पानी, और ये वाला पानी महीना दिन हो गया। तो हम लोग क्या पिए, क्या करें सो बताइए। अरे नहाने को छोड़ दीजिए, हम लोग विधायक को भी नहीं आता है। कोई नहीं आता है।
आता है, ठीक ना। तो हम लोग को थोड़ा सा भी तो कोई चीज का साधन होना चाहिए कि तब तक आप लोग पिए, कोई चीज का साधन देना चाहिए ना। पानी भी कम से कम टैंकर में भेजना चाहिए ना। वैसे कितना दिन से पानी ना मिला आपको? 6 महीना 6 महीने से पानी ना मिला। तो की बोले हो आप देखे हमने कने जब यहाँ को बोले ला हो तो अपन मनमाजी को के ऐसे ही चलेगा, पानी ऐसे ही कैसे चलेगा। आदमी सबको पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत। क्या नाम है आपका? बहू बेटी कह रहे थे हम लोग यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शांति देवी। ठीक। गर्मी में, भीषण गर्मी में हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, नहाना तो दूर के बाद पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और इसी तरह समस्या बना रहेगा तो हम लोग पूरा उग्र आंदोलन पर उतर जाएंगे। हम लोग पूरा सीसीएल क्षेत्र को पूरा घेराव करेंगे। हम लोग ये सीसीएल प्रबंधक से मांग करते हैं कि पानी यहाँ जितना जल्द से जल्द हो, यहाँ का पानी का समस्या का समाधान करें। अरे बहुत गर्मी है तो हम लोग पानी के वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं। तो जो पानी चलाता बोलता है सही होगा, तो ऐसा ही कैसे होगा। हम लोग के पानी की जरूरत है कि नहीं। छोटा छोटा बच्चा हम लोग कहाँ जाएंगे पानी लाने के लिए। की नाम है? कहीं रहे हम लोग आए यहाँ पर, आप खोजिए घर कहाँ है। भैया लगातार यहाँ पे बना हुआ बुढ़िया खाद में कोलियरी क्षेत्र में एक साइड पानी दिया जाता है, एक साइड पानी नहीं दिया जाता है। इतना भेदभाव होता है यहाँ पे। और बताइए बगल में साइडिंग है, डंप होता है यहाँ, धूला गर्दा डस्ट सब हम लोगों को यहाँ जाता है। इसका धूला गर्दा डस्ट हम लोग खाएं और पानी उधर का लोगों को मिले, ये कहाँ का इंसाफ है। बगल में इतना बड़ा ये टैंकी बना हुआ सेंट्रल पिट में, लेकिन कोई काम का नहीं है, ना यहाँ का कोई प्रतिनिधि ध्यान देता है। इसके कारण हमारे जल योजना जो है वो नहीं पास होता है हमारे पंचायत में कि इतना बड़ा टंकी लगा दिए हैं, उसका क्या काम है। ना सीसीएल पर कोई पानी देता है ना उसका पानी मिलता है। ये भीषण गर्मी पूरा हम लोग इसी तरह पार कर दिए हैं। अब बताइए कि इस तरह से महिला लोग हाहाकार मचा रही है। एरिया का पानी नहीं मिल रहा बुढ़िया खाद में? बुढ़िया खाद में हमारे ये इस्लामिया चौक एरिया में पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इधर का पैप चाणक में जो पानी गया हुआ है पैप, वो पूरा जर्जर हालात है, इसका कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ का प्रबंधक से आके बात करते हैं हम लोग, जो 2 नंबर में इंचार्ज है, फोरमैन है, उससे हम लोग बात करते हैं, बोला ऐसा ही रहेगा। उसका भी गुंडागर्दी यहाँ पे चलता है। कौन है फोरमैन? मुमताज। हाँ एकदम झाड़ के बोल। नाम तो बता। शहर के सर्कस मैदान में शनिवार को टोटो चालकों के साथ पुलिस पदाधिकारियों ने एक बैठक की अध्यक्षता डीएसपी 2 कौसर अली ने किया। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो, पचम्बा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मंटू कुमार, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, मुफस्सिल थाना के एसआई सत्येंद्र पाल उपस्थित थे। इस मौके पर टोटो चालकों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कम उम्र के टोटो चलाने वाले चालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि टोटो चालक को लाइसेंस के साथ साथ टोटो से संबंधित कागजात साथ में रखना आवश्यक है। वहीं शहरी क्षेत्र के जहां तहां टोटो खड़ा कर जाम की स्थिति उत्पन्न करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सामान्य से अधिक लोड बैठाकर टोटो चलाने वाले चालकों को सख्त निर्देश दिया गया और कहा गया कि आगे से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टोटो चलाए। यातायात इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो ने भी टोटो चालकों को यातायात नियमों के मापदंड के अनुसार टोटो चलाने का निर्देश दिया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में टोटो चालक मौजूद थे। ट्रैफिक की अव्यवस्था को देखते हुए आज हम लोगों ने कैंपेन चलाया है और जिसमें टोटो के एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए और हमारे साथ में पुलिस पदाधिकारियों में मुफस्सिल के इंस्पेक्टर साहब हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हैं और हमारे पचम्बा क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब भी हैं। सभी ने यह जोर दे करके इस पर बैठक की है कि कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और आए दिन जो जाम लग रही है इस जाम से कैसे निजात पाया जाए। तो यह आज का दिन जो है ये आगाज़ है इस बात का कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिन बच्चों को है ये ना रखें। और चूँकि ये कानूनी रूप से अवैध है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा जुर्माना भी है। हमने इनसे पर्सनली 1-to-1 बात की है। ये लोग हमको बताए हैं कि टोटो और ऑटो चालकों की क्या दिक्कतें हैं, इनकी माली हालत ख़राब होने के कारण ये लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन इनको अवेयर करने की आवश्यकता है और अवेयरनेस कैंपेन के तहत हम लोग इसको
आज बुलवाए हैं और सभी के बीच हम लोगों ने आपस में अपनी बातों को साझा किया है। बस यही है, आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा काम होगा। पीछे से हल्ला नहीं करिए प्लीज, है ना। आज हाई स्कूल ग्राउंड में सभी टोटो चालक और ऑटो चालक को प्रशासन ने आमंत्रित किया था नियम को बताने के लिए कि आखिर कैसे हम बेहतर यहाँ पे ट्रैफिक को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ के जो यात्री हैं, यहाँ के जो जनता है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। और खासकर जो बताया गया निचोड़ यही कि छोटे बच्चे टोटो नहीं चलाएंगे, आगे में जो पैर लादकर जो बच्चे चलाते हैं नहीं चलाएंगे, जिनका लाइसेंस नहीं है उनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है और वो समय में जो निर्धारित है उस तरह से कर रहे हैं। और ध्यान ये रखना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है, इस पर भी निर्धारित हो गया है। आपको बैच दिया जाएगा, आपको आपके सहयोग से ड्रेस कोड होगा ताकि यात्री आपको पहचान सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप अचानक चला जाता है, सामान गायब होता है, हम लोग से पूछा जाता है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, प्रशासन से आपको मिला सकते हैं। हम सभी दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरसू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस पर आकर एक एकता बनाए। क्योंकि ये गिरिडीह का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है या आपका प्रॉब्लम है। सभी को धन्यवाद, सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। इसमें भी 4 अलग अलग रूट बनेंगे, धीरे धीरे उसको ठीक किया जाएगा। ये प्रशासन करेगी, हम उसको करने वाले नहीं होते, हम गाइड करेंगे लोगों को एक साथ बैठाना। संख्याकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती शनिवार को आरके महिला कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सान्याल की अध्यक्षता में यहाँ 18वां संख्याकी दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद संख्याकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर फूलमाला अर्पण कर नमन किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ने बताया कि पीसी महालनोबिस की पत्नी में इस महाविद्यालय के लिए 3 भवन सालबनी, महुआ और उत्तरादान में दिया, जिस पर महाविद्यालय बना हुआ है और पठन पाठन का कार्य हो रहा है। साथ ही उनके जीवन वृत्तांत के बारे में भी जानकारी दी। प्रोफेसर सुशील कुमार राय ने कहा कि हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं कि उनके द्वारा दान किए गए भूखंड में हम अपनी सेवा दे रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर KN शर्मा, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू ने भी संबोधित किया। कॉलेज के कर्मचारी राजेंद्र वर्मा ने कहा, इस मौके पर पीसी महालनोबिस के साथ बिताए अनुभवों का साझा किया। साथ ही उनके पिता के साथ उनका जो व्यक्तिगत संबंध रहा वह भी साझा किया गया। मौके पर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, प्रोफेसर आतिश रंजन, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, डॉक्टर छायारानी, डॉक्टर इंदु कुमारी, प्रदीप कुमार, रेखा सिन्हा, कंचन देवी समेत सभी शिक्षक, शिक्षिका और कर्मचारी मौजूद थे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्म जयंती आरके महिला कॉलेज में मनाया जा रहा है। तो पीसी महालनोबिस का एक समय ये आरके महिला कॉलेज उनका निवास स्थल था। उनकी धर्मपत्नी रानी महालनोबिस ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपने ये वासभवन को कॉलेज के रूप में इसे दान किए। तो इसीलिए मैंने आज ये दंपति को हमारा शत शत नमन कि इतनी सारी लड़कियां इस कॉलेज में आज पढ़ रही हैं, ये उन्हीं का देन है। पीसी महालनोबिस जैसे हम सभी जानते हैं वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, सांख्यिकीविद थे। तो ऐसे एक महान विभूति को उनके जन्म जयंती पे शत शत नमन करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे गिरिडीह वासियों को कम से कम ये जानना चाहिए जो कितना बड़ा देन उन लोगों ने किया। इसके लिए आज हमारी बच्चियां इतनी उपकृत हो रहे हैं, उनकी शिक्षा मिल रही है इस संस्थान से।
सांख्यिकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती शनिवार को बस स्टैंड रोड स्थित सांख्यिकी कार्यालय में मनाया गया। यहां जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे की अध्यक्षता में 18वां सांख्यिकी दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कर्मियों का अभिनंदन किया गया और दीप प्रज्वलित कर सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के चित्र पर फूलमालाओं का अर्पण किया गया एवं एक संगोष्ठी निदेशालय द्वारा निर्धारित विषय यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग के अनुसार का आयोजन किया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा पीसी महालनोबिस के संबंध में उनके जीवन वृतांत के बारे में बताते हुए अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय झारखंड रांची द्वारा निर्धारित विषय यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि सांख्यिकी डेटा का उपयोग कर निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है। हमें कई तरह के कार्यों के करने के लिए डिसीजन लेना होता है। यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एक ऐसी निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई लक्ष्य प्राप्त करने या किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए लिया जाता है। कार्यक्रम में असीम कुमार टीरू, रविशंकर पासवान, रितेश कुमार, आशीष कुमार, विवेक कुमार, अमित रंजन के साथ साथ जिला जनसंपर्क कार्यालय गिरिडीह के अनूप कुमार सिन्हा एवं जितेंद्र कुमार वर्मा उपस्थित रहे। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा शनिवार को डीसी ऑफिस परिसर में पौधारोपण किया गया। बताया गया कि सीसीएल की ओर से बीते 16 जून से 30 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत ही डीसी ऑफिस परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे उपस्थित हुए। बताया गया कि स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल आदि और स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट कचरे का निपटान जैसी गतिविधियां करना है। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीसीएल के अधिकारी समेत अन्य कई अधिकारी कर्मी उपस्थित थे और विकास आयुक्त ने इस अभियान के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, पेयजल का उचित उपयोग, पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण के संदर्भ में आमजनों को एक पखवाड़ा के तहत जागरूक किया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें जागरूक करना, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए निर्मित आधारभूत संरचनाओं को निरंतर क्रियाशील रखने एवं लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। क्या कार्यक्रम था सर? सीसीएल के स्वच्छता पखवाड़ा के आयोजन के तहत 2 दिनों के अंतर्गत कुल 2500 फलदार वृक्ष सीसीएल क्षेत्र में लगाए जाने हैं। उसी क्रम में आज इनका इनिशिएटिव है कि समाहरणालय परिसर में भी पौधे जो पूर्व से ही जो चिन्हित है जगह वहाँ पे लगाए जाए। तो इसी क्रम में सीसीएल के अधिकारीगण आए हैं, कर्मी आए हैं, हमारे समाहरणालय के कर्मी भी श्रमदान करते हुए और काफ़ी संख्या में समाहरणालय परिसर में आज वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग 15 दिन से स्वच्छता पखवाड़ा जो हमारा सीसीएल तथा मिनिस्ट्री का आदेश में हम लोग डिफाइंड टाइप का कार्यक्रम कर रहा है और डीसी साहब को छवि पेपर कटिंग भेजे तो डीसी साहब बोले ये हम लोग एक साथ में करेंगे। तो उसी लिए आज हम लोग का मेन यह है, ये हमारा स्टेट अथॉरिटी हर टाइम में हम लोग को मदद करता है। तो 2500 जो फलदार वृक्ष आज हम लोग को बांट रहा है डिफरेंट जगह में, डीएवी स्कूल में बांटे, हम लोग सीसीएल एम्प्लॉय में बांटे, यहाँ डीसी ऑफिस में एम्प्लॉय में बांटे और यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें हम लोग का मेन एम है कि हर जगह में हम लोग पौधा लगा दे तो ये जगह सुंदर होगा, फल भी देगा और हम लोग का ऑक्सीजन भी मिलेगा। यही कार्यक्रम है आज। गिरिडीह में शनिवार को मानसून की एंट्री हुई और जमकर मूसलाधार बारिश हुई। सर्कस मैदान समेत अन्य स्थानों पर बारिश का लोगों ने आनंद लिया। बच्चे और युवा पानी में मस्ती करते नजर आए। तेज बिजली की चमक के साथ जोरदार बारिश हुई जिसके कारण पूरा मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने प्रचंड गर्मी से राहत की सांस ली। बता दें कि जिले में 1 सप्ताह पहले बारिश हुई थी।
इसके बाद से तेज धूप और गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया था। लोग बारिश होने का इंतजार कर रहे थे, जो आज पूरा हो गया। अचानक शाम में हल्की हल्की हवा शुरू हुई और पूरा आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और आधा घंटा से अधिक झमाझम बारिश हुई। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी और प्रखंड कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। मुख्य रूप से बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तरीय सदस्यता अभियान हेतु जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी का मनोनयन और प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करना था। साथ ही झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन का आगामी जुलाई को भव्य विशाल जिला सम्मेलन के आयोजन हेतु रणनीति बनाई गई। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में जिला की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी के साथ साथ प्रखंड पदाधिकारी का एक विशेष टीम गठित की गई, जो उपरोक्त बिंदुओं पर आगामी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक प्रखंड वार का सघन दौरा करते हुए प्रखंड सम्मेलन और सदस्यता अभियान को तेज करेगा। पेसरागढ़ और बनखंजो का ट्रांसफार्मर 4 महीने से खराब पड़ा हुआ है। शनिवार को भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा ने दोनों जगह पहुंचकर स्थानीय लोगों से समस्याएं सुनी। बताया गया कि 4 महीने से बिजली गुल है, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिजली विभाग द्वारा अब तक इसे ठीक नहीं कराया गया है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण आम जनता परेशान है। वार्ड पंच के लगभग 200 घर पिछले 4 महीने से परेशान है। 4 साल पहले 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, जबकि अब 200 केवीए के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। वार्ड के सभी लोगों ने माले नेता राजेश सिन्हा को बुलाकर वस्तु स्थिति बताया। श्री सिन्हा ने कहा कि 4 महीने से बिजली विभाग सुस्त है या उसके पास संसाधन की कमी है, ऐसा माना जा सकता है। ज्ञात हो कि 2 महीने पहले सदर विधायक ने भी लिखित अनुशंसा की थी, किंतु अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। श्री सिन्हा ने इस संबंध में बिजली विभाग के अधिकारी से बात किया। सोमवार तक 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही गई। शास्त्री नगर से सटा हुआ पेसरागढ़ है। बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत पुराना मोहल्ला है। शास्त्री नगर तो अभी हाल में बसा है, उसरी नदी के किनारे है और संख्या भी अगर देखी जाए तो लगभग 1000 घर यहाँ पे होगा। यहाँ 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पिछले 3 महीनों से 6 महीनों से खराब है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। सुबह सुबह भी हमें बताया गया, तो हम लोग तो हर एक क्षेत्र में जाते हैं। यह भी बताया गया कि एक चीज़ थोड़ा सा ये हमको अजीब लगा। यहाँ पे सदर विधायक जी का अनुशंसा है 30/4/2024, 30/4 और अभी बन रहा है, अभी आपका हो रहा है 29/6 हो रहा है। मतलब कि विधायक जी को शायद पता नहीं होगा, सदर विधायक जी को, कि का जो 1-2 अफसर को लगता है बहुत अच्छे से बात करते हैं, भले काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन बात करते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर 2 से 3 दिनों के अंदर अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं बदला तो बिजली ऑफिस में जाके ताला मार देंगे। और हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं। हम आपको बाद 2 महीना कोई परेशान रहेगा, बिजली नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पानी हो नहीं रहा है, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो और भी लोग हैं, वो पूरा परेशान है। आप अपना बिजली तो बंद करके देखिए अफसर लोग, थोड़ा सा अपने घर का बंद करके देखिए, 2-4 दिन समझ में आ जाएगा। तो आम लोगों को अगर तंग करेंगे तो हमारा जो जिस तरह से प्रोसेस करते भी, देखिए हाल के दिनों में हरीचक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। रात को 1 बजे हम लोग पुतला जलाए, रात को 3-4 बजे आके बना दिया। तो परेशान भी करिए थोड़ा सा, सिर्फ जाके वहाँ पे जो रिसीविंग लेते हैं उसको मत करिए, सीधे अफसर के पास जाइए, एक साथ 10, 20, 25
चंबा के तिवारी टोला में एक घर में गैस सिलेंडर में लगी आग, मची अफरा तफरी। घर के बाहर निकलकर परिजनों ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। 50,000 से अधिक रुपए का हुआ नुकसान। सीसीएल क्षेत्र के पतरोडी सेंट्रल पीठ में सैकड़ों महिला पुरुष ने पानी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीसीएल प्रबंधन पर भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा दूसरे इलाके में दी जाती है हर दिन पानी की सप्लाई। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी बोला गया हमला। सर्कस मैदान में टोटो चालकों के साथ पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। यातायात नियमों के साथ टोटो चलाने का दिया गया सख्त निर्देश। कहा नियम तोड़ने पर की जाएगी कार्रवाई। तेज गति से टोटो चलाने वाले और नाबालिग चालकों के ऊपर पुलिस की रहेगी खास नजर। संख्याकी के जनक प्रशांत चंद्र महालनोविस की जयंती पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। धूमधाम से मनाया गया संख्याकी दिवस। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और गिरिडीह में हुई मानसून की एंट्री। जिले भर में जमकर हुई मूसलाधार बारिश। बच्चों ने पहले बरसात का उठाया लुत्फ। किसान के खिल उठे चेहरे। गर्मी से लोगों को मिली राहत। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।